Yes, students, I am Rakesh Verma from Lucknow. I am teaching mathematics of class 6 to 12th. ठीक है, I have 25 years teaching experience. Today I will teach you. My topic is our maths topic है related area related to circle class 10 CBSE. ध्यान से समझिएगा, area related to circle. This is a circle. This is a circle. This is minor sector and this is minor sector. This is major sector. Minor and major sector. This is minor. छोटा minor, बड़ा major. This is the OA and OB. There are two radius. ठीक है, two radius और AB is a arc. AB क्या है? Arc. AB is a arc. There is two questions arises here. Number one, how can we find the length of the this minor arc? Minor arc. So this is the minor arc. This is minor arc. You can write AB as this. AB as this. This is major arc. Remaining major arc. You can find. First we can learn. हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? We can learn the concept. Number one, first formula is area. So first formula is length of the minor arc. Length of the minor arc. ARC equal to theta upon 360 into 2 pi r. That is circumference. Circumference. Number second, length of the major arc. Major arc. That is length of the major arc. Theta. तो देखो इधर this is theta. This is 360 minus theta. 360 minus theta upon 360 into 2 pi r. ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिए. देखिए ये थीटा है, दिस, तो ये आपका पास रिफ्लेक्स एंगल दिस इज कितना होगा? 360 माइनस थीटा. राइट नाउ तो लेंथ ऑफ द मेजर आर्क पूछता है 360 डिग्री माइनस थीटा को पहले माइनस कर दीजिए, फिर कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए. ओके, नाउ वी कैन फाइंड द एरिया. थर्ड, वी कैन नो एरिया ऑफ सर्कल. अब सब लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. इट मीन्स पूरे सर्कल का एरिया जाएगा. किसका आ जाएगा? होल सर्कल का आ जाएगा. बट हमें जरूरत किसकी है? हमें फाइंड किसको करना है? माइनर और मेजर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ, सबसे पहले फोर्थ फार्मूला, एरिया ऑफ, बोलो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360. देखिए ये चीज कॉमन है दोनों में, बस यहाँ लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज सर्कमफेरेंस. एरिया फाइंड करनी है तो पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. फोर्थ, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है. अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं एरिया माइनर सेक्टर, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर दीजिए. किससे माइनस कर दीजिए? एरिया ऑफ जो सर्कल निकला है, एरिया ऑफ सर्कल के निकाल करके माइनस कर दीजिए. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस दिस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 360 माइनस थीटा, इसको माइनस करेंगे अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. देखिए सबसे पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 माइनस थीटा, देन यू सॉल्व इट. डायरेक्टली आपसे कैंसिल नहीं करेंगे. बहुत सारे बच्चे से कैंसिल कर देते हैं, गलत हो जाता है. ठीक है, बस इतना सा, थोड़ा सा इतना कॉन्सेप्ट है पहले. दिस इज द रिलेशन, दिस इज रिलेटेड टू मेजर एंड माइनर सेक्टर. हम मेजर और माइनर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे?
ठीक है। और लेंथ कैसे फाइंड करेंगे दोनों की, ये आपका इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में हम चलते हैं। एनसीईआरटी का वो सिंपल सा पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज 11.1 है। 11.1 का है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। आपको एंगल दिया गया है 60 डिग्री एंड रेडियस दी गई 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। सीधे सीधे आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ दी माइनर सेक्टर वाले में रख दीजिए, या एरिया, जनरली हम एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपान 360, इसी फार्मूले में थीटा आपका 60 डिग्री हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 6, 36। दिस इज द इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो ये 11 6 इंटू 6, 11 6 इंटू 6 डिवीजन बाई 7 इंटू 3 इंटू 7, 3 2 जा 6। फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं 132 अपान कितना आ जाएगा आपका 7, 132/7। तो 132/7, दिस इज द एरिया, दिस मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फाइंड द, नोट कर लीजिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बस मैं रफ कर रहा हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1 है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22, हुज सर्कमफेरेंस इज 22। देखिए क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस 22 है। तो क्वाड्रेंट मींस क्या होगा, देखिए कहीं पर आप बना दीजिए, दिस इज द क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आपका सेंटर हो गया O, कोई भी पॉइंट ले लीजिए A और B। तो इसका एरिया आपका जो ये पार्ट है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इस वाले का, ये आपका क्वाड्रेंट है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। और आपको सर्कमफेरेंस गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या होता है, सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। कितना है, 22 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखिएगा, सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। r इक्वल टू क्या आएगा, 22 सेंटीमीटर। ये आपका इंटू में जो होता है वो डिवीजन में जाता है, इंटू में होगा डिवीजन में जाएगा, तो 2π वैल्यू रख के सॉल्व करिए। 2π/7 ऊपर जाएगा और आंसर जो आएगा सेंटीमीटर में कैंसिल हो जाएगा। 7/2 फ्रैक्शन में रखिएगा, पॉइंट में मत करिएगा। ओके, तो आपकी रेडियस आ गई कितनी, 7.2 सेंटीमीटर। आपसे फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में आए तो आप क्या करें, दो तरीके से कर सकते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर या 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितने क्वाड्रेंट हैं, 4। कितने क्वाड्रेंट हैं, ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। विच मीन्स अगर हम क्या करें, 1/4 ऑफ दी, बोलो इसका निकालना है तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये भी कर सकते हैं। बट आप इसको फार्मूला यूज करिएगा क्योंकि हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आप लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख देंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 पाई 22/7, रेडियस 7/2, 2 टाइम्स आप लिखिए, रेडियस 7/2 और 7/2, इसलिए आसान हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा और 9 4 जा, ठीक है। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 1 जा 1 जा,
ओके, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 1177 अपान 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट में करना हो तो आप इस डिवाइड करके, एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, डिवाइड करके आप उसको उसमें लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक। देखिए मिनट हैंड क्लॉक आप देखते हैं, ये घड़ी है, मान लीजिए देखिए वॉच है, और इसमें लेंथ ऑफ द मिनट हैंड कहा गया। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, जब मिनट हैंड आपसे कहे तो सपोर्ट वो सीधे सीधे रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस आपको गिवन है कि रेडियस जो है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। देखिए मिनट हैंड थोड़ा ऐसे होती है, कहीं भी बनाइए आप सेक्टर, वो मोस्टली यहाँ तक होती है, तो ये मिनट हैंड होती है, ये 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है, दैट इज द रेडियस। ये मान लीजिए सेंटर है, दैट इज द रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, ठीक है, तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। टाइम देखिए गिवन है 5 मिनट्स, टाइम आपको गिवन है, टाइम गिवन है आपका 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब एरिया स्वेप्ट बाय द वॉच, ठीक है 5 मिनट्स। अब देखो ध्यान समझिएगा, जो वॉच होती है, वॉच, अब आप यहां से चलिए ऐसे करके, दिस इज द वॉच, ओके, ये आपका 12 है और ये आपका 3, तो यहाँ पे कितना एंगल बनना है देखिए 90 डिग्री। तो आप देखिए 12 के बाद 1 2 3, ये मान लीजिए आपका 1 है, ये आपका 2 है, 1 2 3, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा देखिए, यहाँ कितने मिनट होंगे, टोटल मिनट्स होंगे बोलिए 15, तो 15 मिनट्स में आपका इतना बनता है, तो 5 मिनट हमेशा कितना बनेगा, यह याद कर लीजिए आपका 30 मिनट में, देखिए 30 मिनट में या 60 मिनट में कितना एंगल बनता है 60 मिनट में, तो 30 मिनट में आपका कितना बनेगा देखिए, यहाँ से ये 90 है ना, समझिएगा ध्यान से, तो आपका ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में, ठीक है, इन 5 मिनट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है, तो एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। अब ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा, देखिए अगर ये 5 मिनट में स्वेप्ट करेगी तो दिस इज द सेक्टर, दिस इज द सेक्टर, क्या बनेगा, ये एक सेक्टर बन जाएगा आपका जिसका एंगल, तो थीटा आपका हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, एरिया ऑफ, ठीक है, सेक्टर, या एरिया स्वेप्ट बाय द वॉच इन 30 मिनट। तो आप फार्मूला फिर लिख लेंगे, एक बार फार्मूला जरूर लिखेंगे, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका हो गया 30 अपान 360, बस स्पेस देके लिखिएगा, हमेशा कैंसिल करना पड़ता है। आर क्या होगा आपका, आर आपका कितना है 14, तो आप बेहतर है 2 बार लिख दीजिए, सेंटीमीटर क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 1 जा 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा, ओके, 2 6 जा 2, फिर 2 से करिए 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 14 अपान 3, मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 14 154 अपान 3 आ जाएगा, 154 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको पॉइंट में करना है तो आप डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में करना है तो देखिए डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, 154, 3 5 जा 15 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा आपका, 4 लाएंगे, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे, पॉइंट प्लेस करेंगे 0, 3 3 जा 9 माइनस 1, पॉइंट प्लेस है 0 3 3 जा 9, तो ये ऐसे आधा चला जाएगा आपका। तो आपको अगर लिखना है तो 51 पॉइंट कितना लिखेंगे, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उसको पॉइंट में दिया है, पॉइंट में कर लीजिए, ठीक है, बट करेक्ट टू प्लेस रखिए, इसमें 3 3 3 आता चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक
अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है आपके पास, कॉर्ड, ध्यान समझिएगा, एक सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है और कॉर्ड है और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो मैं कॉर्ड ड्रा कर लेता हूं, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, कुछ नाम लेबल कर लीजिए ए बी। ओके, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। अब देखिए सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है, इट मींस ये आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये आपका सेंटर हो गया, एंगल लिख सकते हैं 90 डिग्री है। ओके, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये कोई भी दोनों तरफ लिख सकते हैं आप, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, दो आपको आंसर करने हैं, आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए दो पार्ट है इसमें, पर फर्स्ट तो कह रहा है एरिया माइनस, एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट हम पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। तो कैसे करेंगे माइनर सेगमेंट मींस, देखिए सेगमेंट क्या होगा, जो कट करके पार्ट आता है दिस इज, तो ये आपका माइनर सेगमेंट है, क्या दिया, माइनर सेगमेंट। ओके, राइट नाउ दिस इज जो बचेगा वो पार्ट, ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट लिखिएगा, मैं गलती सेक्टर लिख रहा था, सेगमेंट। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करना है, देखो इसमें तो इजी है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो हम फाइंड कर सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से, हाफ बेस इनटू हाइट से। बट हमें क्या करना है, हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल फाइंड करना है, तो आप इसमें यूज करिए, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, क्या करिए, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कोई आप पॉइंट मार्क कर लीजिए, ठीक है, जैसे डी ई जो भी आप लेना चाह ले सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया ई। अब देखो आपने थ्योरम पढ़िए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये दो पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना होता है, हमें हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्यों, बिकॉज देखिए हम इसका फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एरिया माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो हमारा ये आएगा एरिया ऑफ, बोलिए ट्राइंगल माइनस कर दीजिए उससे सेक्टर से, तो आ जाएगा। तो इसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो जनरली वैसे ही आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से, हाफ 10 इंटू 10 कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा, और एरिया निकाल के माइनस करिए। बट हम किसको कैसे फाइंड करेंगे, तरीका फाइंड करने का है, जब इसको हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इन परपेंडिकुलर ड्रा करने में एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, ये एंगल जो आपका है 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम साइन यूज करेंगे और एक बार हम कॉस यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई है, ए ई ओ, एक बार आप साइन लगाइए, तो साइन थीटा इक्वल टू, आपको याद है, याद करिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो साइन आपका क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू, अब थीटा ये ध्यान रखिएगा, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो आप एंगल लेंगे उसकी अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए ई, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए ई, और उसका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ठीक है, ए ओ या ओ ए जो भी लिख लीजिए आप। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और ए आपको दिया गया है, ए ई आपको फाइंड करना है, और ओ ए आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका ए ई इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए 10, ए ई इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। बट हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, ए बी, तो इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ए ई होता है, 2 टाइम्स ए ई। आप याद करो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो 2 इंटू ए ई, 10/√2 है, 10/√2। अब इसे चाहे स्लाइस कर लीजिए, आप स्लाइस करना सीखे ना इस क्लास में, क्या करेंगे, √2/√2 सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू 10 इंटू √2 कितना जाएगा, ये √2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, 2 से कट कर लीजिए 2 को, तो ये आपका आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ये आपके पास
बेस आ गया, एबी आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो एक बार हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा। क्या अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ साइड में। फिर सेम आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई ओ कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा हमेशा क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा तो वही रहेगा कॉस 45, और बेस क्या रहेगा आपका, देखिए कॉस थीटा ए लिया तो अब बेस ओ ही हो जाएगा, ओ ही, हाइपोटेनियस आपका ए ओ ही रहेगा। ये फिर वही 1/√2 हो जाएगा, वही वैल्यू याद करिए, ठीक है। ओ ई कितना है, ओ ई आपको फाइंड करना है, और ए ओ आपका 10 हो गया, ए ओ आपका 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। 45 है, ध्यान रखिएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फिर वही आपका कितना आ जाएगा, बोलिए 10/√2। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, तो आपका सेम ही आ जाएगा करने के लिए, ठीक है। 10√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए और ओ दोनों में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो गई है क्या, देखिए ये इतना सॉल्व हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो 45 cos 45 1/2, और ये हाइपोटेनियस रखेंगे, तो इसे आप फिर से सॉल्व कर ले, रेशनलाइज कर लीजिए, √2 और √2। फिर आपको क्या करेंगे, 10√2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इसे कट करेंगे 5 आएगा, ये कितना आएगा, 5√2 आ जाएगी। तो पूरी आपकी हो गई 5 ये 2 है सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए ओ और बी, या ए बी ओ। यहां से स्टार्ट करेंगे हम, हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। ए बी आपका ये है, ए बी आपका ये आया है, हम भी रफ नहीं करेंगे, और वही हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करिए पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ, फिर वही हाफ। अब इसमें देखिए बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा, ए बी होगा, और हाइट क्या होगी, ओ ही होगी। तो आपका हाफ हो गया, बेस ए बी है, तो ए बी मीन्स हमने फाइंड किया, ए बी है 10√2। बहुत सारे बच्चे इसको पॉइंट में लिखने लगते हैं, पॉइंट में। जब फर्दर सॉल्व करना हो तो कभी पॉइंट में मत लिखिए, फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, और रूट में है तो रूट में छोड़ दीजिए, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करते हैं। और ये आपके आ गया 5√2। अब देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा, जिस बच्चे को नहीं मालूम है वो आप देख सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 5 जा, ये 5 हो गया, और ये 5 हो गया नंबर से, और √2 मल्टीप्लाई करके 2 होता है, तो 5 5 जा 25 और 50, ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया ट्राइंगल भी, ठीक है। ओके, अब मैं फाइंड कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। एरिया ऑफ, बोलिए, वी कैन फाइंड एरिया ऑफ पूरा माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अच्छा से लिखिएगा, क्या लिखाएंगे, θ/360, पूरे का एरिया आ जाएगा, ये पूरा सेक्टर आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना था, 90, उसमें आप θ90 रखा जाएगा, θ/360 और पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको कितना यूज करना है, 22/7, आर आपका कितना था, 10 × 10, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का लास्ट में लिखेंगे, कैंसिल 9 4 जा, 2 से कट करिए, 2 2 जा, 2 11 जा, फिर 2 से कट करिए, 2 5 जा। तो फ्रैक्शन में हमें लिखना है, कितना लिखेंगे, देखिए 11 5 जा 55 आ जाएगा, और 10 से करेंगे इतना आ जाएगा /7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब हमें फाइंड करना था एरिया। आप देखिए क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, ये आपका सेगमेंट है, और कैसा है, माइनर है, कैसा है, माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो उसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया, ओके पूरा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ
सेक्टर माइनस सेक्टर माइनस, तो दोनों को माइनस करिए, कितना है 550 अपान 7 माइनस ये कितना आपका आया 50 अपान 1 करिए, एलसीएम ले लीजिए 7550, पर डार्क में लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ डार्क चले, और ये हो जाएगा आपका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कितना होगा, ये माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, माइनस कर लीजिए 50 माइनस हो जाएगा 200 अपान 7 आएगा, 200 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो पॉइंट में कर सकते हैं, ठीक है, और जिनको प्रॉब्लम होती है वैसा लिख सकते हैं। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जा रहा है 28.5, कितना आ रहा है देखिए, आप डिवाइड कर लीजिएगा साइड, 7 इज डिवाइडेड बाई 200 अप्रॉक्स, 7 2 जा 40 माइनस कितना आएगा 6.0, ये पहले 7 कितना आएगा 7 7 जा 49, 7 8 जा बोलो 56 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 पॉइंट लगाएंगे 07 कितना आएगा बोलिए 7 5 जा डेसिमल के प्लस 35, तो आप इसको लिख देंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर से मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में है एरिया, देखिए माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर में जब निकालना हो तो सीधे आप क्या करिए, एरिया पूरा निकालिए सर्कल का। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर माइनर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, आपको स्क्रीन शॉट वगैरह ले लिया, ठीक है। तो हमें निकालेंगे एरिया मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को निकालने के लिए डायरेक्ट आप कर सकते हो पाई आर स्क्वायर, पूरा आपके पास सर्कल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम इसको माइनस कर दें, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से किसको माइनस कर देंगे, सीधे जो हमारे पास क्या था 78.5, 78.5, तो अगर 78.5 को माइनस कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप देखिए पाई 22/7, रेडियस कितनी थी 10 × 10 माइनस 78.5, सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा लगभग, अगर आप इसको पाई में रखेंगे तो पाई में वैल्यू कितनी आएगा 3.14, कितना रख सकते हैं आप इसको 3.14, तो देखिए पॉइंट में रख लीजिए 3.14 इंटू 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस 78.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 माइनस कितना हो जाएगा 78.5, माइनस कर लीजिए और माइनस करके जो आपका आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 235.5, कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट से बाकी क्वेश्चन लगेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, फिर मार्क्स नहीं मिलते, टीचर रिड्यूस कर देता है, ठीक है। थैंक यू, आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से।